तो सूरज मगरिब से निकलेगा ना, समझ शैतान चीखने लगेगा, उसे पता लग जाएगा कि मेरा आखिरी वक्त, भागेगा पूरी दुनिया में, मलकुल मौत आएगा, शैतान के पीछे जाएगा। तो शैतान भागता रहेगा, वो समुंदर में जाके छुपेगा, समुंदर उसे बाहर फेंक देगा, जहाँ मौत उसे वहाँ तक जाएगा जहाँ तक उसकी जगह है। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है ज़ुहैब ख़ान, आप देख रहे हैं मेरा इस्लामिक चैनल ZK इस्लामिक TV। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा आ चुके हैं अपने चैनल पे, और दोबारा आपको पता है कि इस्लामिक वीडियो के साथ ही हाज़िर होते हैं हम। आज भी जैसा कि थंबनेल और टाइटल को आपने देख लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस चीज़ के बारे में। देखिए ख़वातीन व हज़रात, पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। वीडियो का इंट्रोडक्शन तो यही है कि आज हम 3 मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, नंबर 1 जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शैतान के बारे। आज हमारा जो टॉपिक है ये हम कर ही शैतान के बारे में हैं। शैतान के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि असल में जो शैतान है, शैतान जो है उसको अल्लाह ने क्यों पैदा किया। ठीक है, ये बहुत से सवाल लोगों के जहन में आते हैं। दूसरा सवाल, अल्लाह ने शैतान को क्या नाम है, एक तो पहला हो गया शैतान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, ठीक है। दूसरा कि शैतान ने अल्लाह की गुस्ताखी क्यों की, ठीक है। और तीसरा ये है कि शैतान को मौत कब होगी, उसे कब मौत आएगी, ये भी आज डिस्कस करेंगे। और एक 4th क्वेश्चन जो है वो हमारा, वैसे आज का जो वीडियो है वो शैतान के बारे में ही है, लेकिन जैसा कि आपको पता है नया साल आ गया है, तो इसके बारे में भी बहुत से लोगों को बहुत सी गफलतें हैं, तो उसको भी ज़रा ठीक करने के लिए आज ये सवाल भी ऐड कर देते हैं कि जो ये हैप्पी न्यू ईयर कहना और इसको मनाना, इसको सेलिब्रेट करना जायज़ है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल जैसा कि था कि अल्लाह ने शैतान को क्यों पैदा किया, क्यों? अगर वो इतना नाफरमान, उसकी वजह से आज कितने लोग, उसकी वजह से कितने लोग जहन्नुम में जाएंगे, तो अल्लाह ने फिर शैतान को पैदा क्यों किया? एक सबसे पहली बात मेरी सुन लीजिए, बहुत गौर से ये बात मेरी सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी किसी चीज़ को बग़ैर मकसद के पैदा नहीं करता, ठीक हो गया। अब एक बार मैं इसमें एक किस्सा भी कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, मतलब कलीम अल्लाह थे, तो अल्लाह से रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि या रब्बुल आलमीन, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, पूछो। आपने छिपकली को क्यों पैदा किया, ठीक है, छिपकली को आपने क्यों पैदा किया? तो आगे से अब अल्लाह ने फरमाया कि मैंने किसी भी चीज़ को बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किया, ठीक है। तो अब अल्लाह ने, अब जैसे कि देखो छिपकली है, तो वो जो छिपकली थी उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे गलत थूक दिया ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से पूछा कि आपने छिपकली को क्यों पैदा किया, इसका तो कोई मकसद ही नहीं है। तो फिर उसके बाद छिपकली ने भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि छिपकली ने भी मुझसे सवाल पूछा था मूसा कि मूसा, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया, तूने उसको पैदा क्यों किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि देखो, मैंने किसी भी चीज़ को बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किया, किसी भी चीज़ को बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किया। अब जैसे कि सूअर है, खिंजीर है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में देखें, खिंजीर को अल्लाह ने तब पैदा किया था जब कश्ती नूह थी, तो उस कश्ती में जो थे बहुत ज़्यादा जानवर थे ना, क्योंकि अज़ाब आया था और सारे जानवर, सारे जितने भी इंसान, तो उसमें जानवर जो थे वो मतलब उधर ही, मतलब क्या नाम है, जो भी मतलब वो खाते थे। ज़ाहिर है कि अज़ाब है, तो अज़ाब अब आया हुआ है, तो कश्ती में तो जानवर है, जानवर को तो समझ नहीं होती, तो वो उधर ही मतलब जितना उनका वेस्ट होता था वो उधर ही आ जाता था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिंजीर को पैदा किया। खिंजीर को जब पैदा किया तो उसने सारी गंदगी खा ली। तो अब अल्लाह ने कहा इसको, खिंजीर को खाना हराम है। अब खिंजीर का क्या मकसद है इस दुनिया में, कि वो नापाकी खाता है,
बहुत से जो बैक्टीरियन जर्म्स होते हैं जिससे हमें नुकसान है, वो खंजीर खा जाता है। अब ये हमारे लिए एक फ़ायदा है, लेकिन हमें अब अल्लाह ने इसको खाने से इसलिए मना किया। अब हमारे जहन में सवाल आता होगा कि यार इसको तो खाना हराम है, तो फिर पैदा क्यों किया? अब अमेरिकन खाते हैं, वो तो हैं चलो गैर मुस्लिम है। कुरान को पढ़ेंगे तो समझ आएगा। देखें, आपको अगर कोई मसला होता है तो आप इस्लामिक रिसर्च करके देखें, आपको पता लग जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो हम बैक टू द टॉपिक। तो शैतान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? इसका मकसद देखें, इससे तो आज तक कितने मुसलमान हैं, कितनों को वरगलाया है। तो उसका मकसद क्या है शैतान का? देखें, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा। शैतान जो है ना, शैतान भी बाकी फरिश्तों की तरह अल्लाह का एक फरिश्ता था, जैसा आपको पता है। लेकिन अल्लाह ने शैतान को आग से पैदा किया था, बाकी फरिश्तों को नूर से पैदा किया था। शैतान ने अल्लाह की इतनी खिदमत की थी, इतनी खिदमत के वो भी बहुत ज़्यादा खिदमत अल्लाह की करता था। ठीक है? तो जब वो अल्लाह की खिदमत, अब आपको पता है वो अल्लाह की खिदमत करता था ना, तो अल्लाह को शैतान उस वक्त पसंद भी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह का खिदमत गुजार था। तो अल्लाह ने उसे पैदा किया था और वो अल्लाह की खिदमत करता था, मतलब बाकी भी उस सही था। लेकिन जब अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया और सारे फरिश्तों को कहा इसके सामने झुको, ठीक है, तो सारे फरिश्ते झुक गए, शैतान नहीं झुका। उसके अंदर गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया कि मैं क्यों झुकूं, नहीं, मुझे तो उसने अल्लाह से कहा मुझे आपने आग से पैदा किया है, इसको आपने मिट्टी से, मैं इसके सामने झुकूं क्यों? तो उसने ये गलती की जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे निकाल दिया और कहा कि तुझे मैं अपनी हिसाब तुझे देना पड़ेगा। फिर शैतान ने कहा कि मैं भी तेरे बंदों को क़यामत तक वरगलाता रहूँगा। अल्लाह ने फरमाया फिर कि मेरे जो बंदे होंगे, जो मुझे मानने वाले होंगे, वो कभी तेरे नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे। समझ आ गई? अल्लाह ने शैतान को एज अ फरिश्ता पैदा किया था कि वो नेक काम, वो अल्लाह की खिदमत करता था। बाकी फरिश्तों को जैसे पैदा, अल्लाह को तो देखे, अल्लाह को तो आगे का पता है, हमें तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह ने उसे इसलिए पैदा किया, एक हमारा ये है ना, एक हमारा इम्तिहान भी बन जाता है ये, अगर आप इस पर गौर करें। देखिए, अगर आप शैतान हमें वरगलाए, फ़र्ज़ करें कोई गलत काम है, एक बंदा सिगरेट पी रहा है, स्मोक कर रहा है, तो अब मुझे बताएं कि वो शैतानी काम है। तो अगर वो स्मोक पी रहा है और फ़र्ज़ करें कि वो पी रहा, अब शैतान उसे वरगलाएगा कि इसे पियो, समझ गए? वो नहीं पीता, यार ये गुनाह है, मैं क्यों अपने गुनाह में, उसने शैतान को, ये एक इम्तिहान उस पर आया और उसने उस इम्तिहान से उसमें पास हो गया। यानी अल्लाह का इम्तिहान, आजमाइशें आती रहती हैं। अब जैसे अल्लाह कहता है, या अल्लाह तूने मुझे आजमाइश में क्यों माज़ अल्लाह डाला, तो अल्लाह आजमाइश में इसलिए डालता है हमें चेक करने के लिए, यार चेक करने के लिए करता है ना। तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अल्लाह ने शैतान को क्यों पैदा किया। अल्लाह ने शैतान को इसलिए पैदा किया, मैंने आपको जैसा कि बताया, एक और फरिश्तों की तरह एक फरिश्ता उसे पैदा किया अल्लाह की खिदमत के लिए। समझ गए? एक मकसद। दूसरा सवाल, अब उसकी तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सवाल जो है वो भी इस टॉपिक में, जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज, उसमें हम ये बात करेंगे कि शैतान ने अल्लाह की गुस्ताखी क्यों की। इस पहले सवाल में भी इसका जवाब है, आपने सुन लिया होगा, लेकिन फिर भी हम टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। देखिए, अल्लाह ने शैतान को इसलिए पैदा किया था, गलत हो गया, अल्लाह ने शैतान ने अल्लाह की गुस्ताखी इसलिए की थी क्योंकि देखें, अब शैतान जो था उसने कहा कि अब देखें, बहुत से लोग इस बात पे यहाँ पे होते हैं कि इंसान को सजदा करना ये तो कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर अल्लाह हमें हुक्म दे कि कर सजदा, अब हमें हुक्म नहीं है अल्लाह की तरफ से कि किसी के सामने झुकना ये शिर्क है, किसी चीज़ के लिए खड़ा होना ये भी शिर्क है, कौमी तराने तक के लिए खड़ा होना, एहतराम देना, ये भी शिर्क में आ जाता है। कौमी तराने, एहतराम और कलाम, एहतराम अलग चीज़ है और क़याम करना सिर्फ अल्लाह के सामने नमाज में। या आप सल्लम भी, एक बार एक साहबी आप सल्लम की खिदमत में आप सल्लम आए तो वो साहबी खड़े हो गए, तो आप सल्लम ने कहा बैठ जाओ, क़याम सिर्फ अल्लाह के सामने होता है। समझ गए? अच्छा, बैक टू टॉपिक। तो अब बात ऐसी हुई कि जो शैतान था, अल्लाह ने उससे कहा कि इसके सामने, फरिश्तों को भी कहा इसके सामने सजदा करो, क्योंकि वो जब अल्लाह ने देखे, अब जब उसे पैदा किया तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ये आपने इंसान को तो पैदा किया है, लेकिन ये तो ज़मीन पे फसाद फैलाएगा,
मतलब ये तो फसाद फैलाएगा, और हम तो या अल्लाह आपकी 24 घंटे इबादत करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं या रब्बुल इज़्ज़त। तो वैसे ही सवाल पूछा कि आप हमें बता दें कि आपने इसे क्यों पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये फरिश्तों को जवाब दिया। तो अब ऐसा हुआ कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, कुछ फलों के नाम मतलब और बहुत सी चीज़ों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा मुझे बताओ कि इसका क्या नाम है, इस फल का क्या नाम है। फरिश्तों ने कहा हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं जानते इस बारे में, हमें तो इसका इल्म ही नहीं है। हज़रत आदम से जब पूछा, हज़रत आदम ने एक एक फल का नाम बताया। तो इससे पता चलता है अल्लाह ने इंसान को इल्म से मतलब नवाजा है, और अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन अशरफुल मखलूक़ात में बनाया है। और आज हम देखें कोताहियाँ कर रहे हैं, इबादतें नहीं कर रहे। अच्छा, तो बैक टू द टॉपिक अगेन। तो शैतान ने अल्लाह की बात नहीं मानी। अब तमाम फरिश्तों ने जब ये सब कुछ देख लिया, शैतान ने भी वो देख लिया, तो उसने फिर सारे फरिश्ते सजदा उन्होंने कर दिया। शैतान ने कहा मैं नहीं करूँगा, गरूर आ गया, तकब्बुर। अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ जो तकब्बुर लगता है कि इंसान, यार तुम समझते क्या हो खुद को, समझ गए? तो इंसान खुद को कुछ भी नहीं समझ सकता। अब इसमें गरूर और तकब्बुर जो है, मैं आपको एक मिसाल दूँ इसकी। गरूर और तकब्बुर में देखें, अब इंसान को सोचना चाहिए तुम पैदा कैसे हुए हो, पैदा कैसे हुए हो, तुम किस चीज से तुम पैदा हुए हो, तुम्हारा बचपन क्या था, तुम माँ के पेट से पैदा हुए हो और कब्र के पेट में चले जाओगे। बॉडी कंट्रोल, जब तुम कब्र में जाओगे सारी बॉडी कंट्रोल अल्लाह, जान होगी लेकिन कंट्रोल अल्लाह के, फिर हिसाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, अच्छा इस मेरी टॉपिक में एक बात बहुत है, गरूर तकब्बुर से आपने बचना है। गरूर और तकब्बुर आप जितना करोगे ना उतना अपने आप को ख़राब करोगे। तो शैतान ने, अब आते हैं वापस टॉपिक पे, शैतान ने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं आग से हूँ, ये तो मिट्टी से है, मैं इसको सजदा कैसे करूँ। अल्लाह ने फरमाया कि अब तू मेरे सामने से चला जा। तो इसने अल्लाह की गुस्ताखी की है, जैसे कि आजकल हो रहा है। अल्लाह का निज़ाम नहीं है हमारे मुल्क में। मुल्क में कौन सा निज़ाम है पता है ना? मुल्क में कौन से निज़ाम चल रहे हैं आजकल? ये चल रहे हैं जनाब अमरीकी निज़ाम, अमेरिकन सिस्टम्स। इधर अपने अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का कोई निज़ाम को पूछता भी नहीं है। ये तो थे कुछ बहुत अच्छे इंसान थे, मैं नाम भी ले लेता हूँ, डॉक्टर इसहार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, और बहुत से ऐसे नेक इंसान गुज़रे जिन्होंने अल्लाह के इस पैगाम को आम करने की बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यार अच्छे लोग जो है ना वो ज़्यादा दुनिया में मतलब अल्लाह अच्छे लोगों को अपने पास जल्दी बुलाता है। जैसे एक मिसाल मैं दे देता हूँ, एक फूल था ना, एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि फूल है, तुम ज़रा नहीं, शागिर्द ने उस्ताद से पूछा तो मुझे बताओ ज़रा, मुझे बताएं कि अल्लाह सबसे मतलब नेक बंदों को पहले क्यों अपने पास बुलाता है। उस्ताद ने कहा ये जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, लेकिन अपने साथ एक फूल लेके आना। तो वो बच्चा, उसका शागिर्द उस्ताद का, वो गया और फूल तोड़ने चला गया ना। तो उसने फूल जैसे ही तोड़ा ना, वो पहले खड़ा हो गया कि पौधे में देखने लगा सबसे अच्छा फूल कौन सा है, वो लेके जाऊंगा। सबसे अच्छा फूल तोड़ के गया, उस्ताद के पास ले गया। उस्ताद ने कहा कि तुम गए थे फूल लेना? हाँ जी, मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। उस्ताद ने कहा कि तुम इतना टाइम क्यों लगा? उन्होंने कहा कि उस्ताद मैं आप सबसे अच्छा फूल देख रहा था। उन्होंने कहा सबसे अच्छा फूल तुमने क्यों सेलेक्ट किया? मुझे अच्छा लगा, वो बहुत प्यारा मुझे लगा इसलिए। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो लोग पसंद होते हैं अल्लाह उन्हें जल्दी बुलाते हैं अपने पास। इसकी बात समझ गई? तो बात आती है, तो ये शैतान ने अल्लाह की गुस्ताखी कर दी कि उसने, अल्लाह ने जो उसके हुक्म दिया उसने नहीं माना, बाकी फरिश्तों ने माना, उसने अल्लाह के हुक्म को रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से शैतान जो था उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो ये इसका जवाब है कि शैतान ने अल्लाह की गुस्ताखी की। तो चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ जो हमारा था कि अच्छा अब ये टॉपिक ज़रा लाजमी है कि शैतान जो है उसको मौत कब आएगी। देखिए हर चीज़ की एक मौत है। जब अल्लाह क़यामत के दिन पूरी दुनिया को जब ख़त्म करेंगे तो तमाम फरिश्तों से भी कहेंगे तुम लोग भी मर जाओ। अल्लाह ने आपकी इतनी नहीं, कोई भी नहीं, तमाम मखलूक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये बात है कि अब शैतान की मौत कब होगी, कौन सी उसकी मौत कब होगी। तो शैतान की ख़वातीन और ज़ात, ये सुनने वाली बात है, शैतान
क़यामत से पहले जब शैतान मतलब आएगा, तो जब वो क़यामत से पहले 3 रातें बहुत लंबी होगी, दिन हो ही नहीं रहा होगा। फिर जब होगा बहुत दिन बाद, जब मतलब दिन इतना रातें इतनी बड़ी हो जाएंगी कि 3 दिन की रातें जो होंगी बंदे को पता ही नहीं लगेगा यार ये क्या हो रहा है, क्यों सूरज नहीं निकल रहा। फिर जब निकलेगा सूरज, तो सूरज मगरिब से निकलेगा ना, तो फिर उसके बाद लोग समझ जाएंगे। तो शैतान चीखने लगेगा, उसे पता लग जाएगा कि मेरा आखिरी वक्त है। शैतान भागेगा पूरी दुनिया में, मलकुल मौत आएगा, शैतान के पीछे जाएगा। तो शैतान भागता रहेगा, वो समुंदर में जाके छुपेगा, समुंदर उसे बाहर फेंक देगा। जहाँ भी छुपेगा देखिए मलकुल मौत उसे वहाँ तक जाएगा जहाँ तक उसकी जगह है। फिर शैतान जब समुंदर में जाएगा, समुंदर उसे बाहर फेंक देगी, आसमान जाएगा, आसमान ज़मीन पे फेंक देगी, जिधर भी जाएगा छुप जाएगा। फिर आखिरकार शैतान को फिर पकड़ लिया जाएगा और उसका ठिकाना जो है उसको फिर मलकुल मौत पकड़ेगी और कहेगी कि अब तुम्हारा ठिकाना वही है जहाँ पर बहुत से लोग तुम्हारी वजह से चले गए, यानी जहन्नुम। शैतान फिर वहाँ हमेशा के लिए रहेगा। तो समझ गए शैतान की मौत कब होगी, ये आपको बता दिया। क़यामत से पहले जब कुछ रातें होंगी, बहुत मतलब जब रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी, सूरज निकले, जब सूरज मगरिब से निकल जाएगा तो वो दिन आएंगे फिर शैतान की मौत के। फिलहाल शैतान ने क़यामत तक अल्लाह से मोहलत मांगी थी कि मुझे क़यामत तक की मोहलत दो, तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क़यामत जब आएगी तो शैतान की मौत भी नज़दीक होगी और शैतान का फिर ख़ात्मा हो जाएगा। ठीक है, अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिस पे मैंने एक बात इसमें एक बात जोड़ लेते हैं। नफ्स, एक बात करनी है नफ्स के बारे में। मैंने देखिए नफ्स जो है ना, नफ्स रमज़ान में तो शैतान कैद हो जाता है, फिर हम कैसे गुनाह करते हैं। फिर भी कुछ लोग नहीं करते, मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ, फिर भी करते तो है ना गुनाह, कुछ ना कुछ तो गुनाह करते हैं रमज़ान में भी। देखिए ये नफ्स जो है ना, अल्लाह इसको नफ्स को भी देखता है कि तुम्हारा नफ्स कितना पाक है, यानी नफ्स का मतलब मैं। और शैतान जो था अच्छा शैतान से पहले तो कोई शैतान था ही नहीं, उससे पहले तो कोई भी शैतान नहीं था। तो मुझे एक बात बताएं कि उसको किसने वरगलाया? नफ्स ने, यानी उसके अपने आप ने। तो इसी तरह हम भी अपने नफ्स पर अगर काबू नहीं रखेंगे ना, तो हम अपने आप को खुद ही दोज़खी बना लेंगे, यानी खुद ही एक शैतान बन जाएंगे। तो नफ्स पे काबू रखें। नफ्स अगर आप काबू में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है इंसान का। नफ्स ही आपका काबू में नहीं है तो आप मुझे खुद बताएं कि फिर शैतान पे आप हर बात, शैतान तो है ही ना, वो तुम्हें हर बात में वरगलाता है। लेकिन नफ्स जो है ना, नफ्स पे आपने काबू रखना है। नफ्स पे काबू रख लिया तो वो इंसान बेहतरीन इंसानों में आ जाता है। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो मैं कर रहा था आपसे बात। ये यार आज सूरज बहुत ज़्यादा है ना, तो ज़रा, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा तो ख़वातीन हज़रात, लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 2023 शुरू हो गया, तो उसके बारे में देखिए। एक बात मेरी गौर से ज़रा सुन लें, नया साल आ गया है ना, इसमें कोई गलत बात नहीं, क़यामत और नज़दीक हो गई है। पहली बात तो ये, इसमें हैप्पी बर्थडे भी जो इसमें मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सालगिरह की भी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात जो है कि नया साल आ गया, इसको मनाना शरन जायज़ नहीं, शरन भी जायज़ नहीं। क्यों? देखें आप खुद बताएं, जब नया साल होता है इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो पार्टीज़ होती हैं, सेलिब्रेशन, आम वैसे बंदा कह दे कि यार नया साल आ गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए इसने, और अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा गालिब करने की तौफीक अता फरमाए, लोगों तक फैलाने की तौफीक अता फरमाए। वो तो बंदा कह सकता है, मनाना सेलिब्रेशंस नॉट अलाउड। क्यों? देखें आप खुद देखें, जब न्यू ईयर पार्टीज़ होती हैं उसमें क्या चलता है? अल्कोहल, शराब चलती होती है, ज़िना आम है। देखिए ये सबसे जो ग़ीबत के बाद दूसरा गुनाह है ज़िना, ये आम है। उसमें गलत काम, मेल और फीमेल मिल जाते हैं एक साथ, और शर्म हया, पर्दे भी नहीं होते। जो बंदा कहता है न्यू ईयर हलाल है ना, उसको मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करना चाहता हूँ। यार मुझे एक बात बताओ कि जिस चीज़ में इस्लाम की मुखालफत, मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ, जिस चीज़ में इस्लाम की मुखालफत हो रही है कि जिस चीज़ ज़िना हराम है, ज़िना हो रहा है, शराब भी हराम है वो हो रहा है, तो जो डांस हराम है वो हो रहा है, हर गलत काम हो रहा है, मेरे नबी की सुन्नतों को माज़ अल्लाह रोनते चले जा रहे हो आप लोग, तो ये हलाल है? शरन जायज़ नहीं है, ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है।
तो वैसे अगर साल आ जाए तो इसमें अल्लाह से करना चाहिए कि, और आपके दिल में खौफ पैदा हो, खुशी नहीं है, खौफ पैदा होना चाहिए, क़यामत और नज़दीक हो गई है, क़यामत के उस दिन से डरो, क्यों आखिरत का दिन नहीं है। तो आपको उससे डरना चाहिए कि क़यामत नज़दीक हो गई है, तो हमें उससे डरना चाहिए। इसमें सालगिरह भी आ जाती है, सालगिरह आ गई, हमारा बच्चा बड़ा होगा, आपके बच्चे का एक ज़िंदगी के 1 साल कम हो गया है, उससे आप जो है अब आप उसे समझाओ कि देखो तुम बड़े हो रहे हो, इस्लाम की बातें मतलब जो नमाज़ें पढ़ो और गलत कामों से ख़ुद को बचाओ। देखें जो छोटा बच्चा होता है ना, पहले तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका हिसाब 12 साल या 11 साल के बाद बच्चों के हिसाब होना शुरू हो जाते हैं ना, जब बच्चा बालिग हो जाता है ना तो उसका हिसाब शुरू हो जाता है। तो जब बच्चा छोटा होता है, जब नाबालिग होता है, तो अल्लाह फिर उसके गुनाह ऐसे मिटा देते हैं जैसे पेंसिल से बंदा लिखता है तो इरेज़र से मिटा देता है, लेकिन जब बालिग हो जाता है तो वो पेन की तरह लिखता है, और पेन से मिटाना मुश्किल है, तब मिट सकता है जब आपके पास रिमूवर हो। इसी तरह आप जब बालिग हो जाओ, तो बच्चों से मुखातिब हूँ, बालिग हो जाओ तो उसके बाद आपका काम सबसे पहले क्या है, गुनाह हो गया कोई बात नहीं, तौबा कर लो। अल्लाह कहता है कि तुमसे गुनाह हो जाए तौबा कर लो, तुमसे माज़अल्लाह तुमसे ये ज़िना हो जाए तुम तौबा कर लो, तुमने शराब पी ली तुम तौबा कर लो, मैं माफ़ कर दूंगा तुम्हें। मेरे पास आके तो बैठो, मुझसे मांग के तो देखो तुम। पहले ज़माने में सहाबा कराम जो होते थे वो हर चीज़ के लिए 2 रकात नफल, नमक कम है घर में है ही नहीं, 2 रकात नफल पढ़ लिए। देखें हमारा हल नमाजों में और इन्हीं चीज़ों में है। अल्लाह हमें देता है, अल्लाह हमसे लेता है, हमें अल्लाह को हमारी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह के पास ऑलरेडी कितने फरिश्ते उनकी अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की बात 70,000 फरिश्ते एक दिन में तवाफ़ करते हैं, जो रिफ्लेक्शन है खाना काबा के ऊपर आसमान में। सोच लें फिर ना, हम तो सिर्फ अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमें अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है कि हमें अल्लाह चाहिए, हमें अल्लाह चाहिए। दोस्तों अल्लाह को राज़ी करो। मेरी वीडियो देखिए, मैंने बहुत वक्त बाद भी वीडियो बनाई है, तो इसमें मैंने एक मैसेज, इसमें मैं काम बहुत कर रहा था कि मैं इंशाल्लाह नए साल पे ये वीडियो बनाऊंगा। नए साल का शुरुआत अच्छे तरीके से करें। सबसे पहले तो इस्लाम को जितना आप देखें, आपके पास एक आयत का भी, आप सब फरमाया आपके पास एक आयत का भी इल्म है, सो फैलाओ जितना भी आपके पास इल्म है। ठीक हो गया? तो अब इसी के साथ अपनी इस वीडियो को भी इधर इसका अख्ताम करते हैं, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आई होगी, और पसंद इसमें मैसेज बहुत से छुपे हैं, आपने कमेंट करके भी मुझे बताने हैं कि आपको क्या इसमें समझ आई। जो चीज़ नहीं समझ आई, जो आपके देखे जहन में कोई शक रह गया हो, तो लाजमी आपने पूछना है। कोई शक रह जाए ना, वो आपने पूछना ही पूछना है। ठीक है? तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इधर सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को जो नए साल के बारे में इतने नहीं पता, जो गाफिल हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, और जिनको इस शैतान के बारे में भी कोई चीज़ें नहीं पता, इंशाल्लाह ये शैतान के बारे में आगे भी हमारे पास टॉपिक है, और आपको मैं कुछ चैनल्स के नाम बता रहा हूँ, अगर आप वो देख लें तो आपको इसके बारे में और भी अच्छा पता चल जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर इसरार अहमद, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी देखें, और इसके साथ मर्सीफुल सर्वेंट एक चैनल है जिस पे भी इस्लामिक बहुत बातें होती हैं, वो भी देखें, तो आपको इसके बारे में बहुत चीज़ें समझ आ जाएगी। तो और आप यूथ ही हैं जो इस दुनिया को बदल सकते हैं, आप यूथ ही हैं जो आखिर में ये काम कर सकते हैं। बस आप लोगों ने हमेशा इस्लाम को गालिब रखना है, इंशाल्लाह इस्लाम की दावत को फैला रखना है। तो अब अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और दुआ करते हैं। एक बार दुआ कर लेते हैं, आप लोग आमीन कह दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व अंतल मुस्कान व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला ज़िक्र। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तबारक रब्बना व अलैका ज़ुल जलाली वल इकराम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।